नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। खबर है अपर्णा यादव को लेकर। कहा यह जा रहा है कि अपर्णा यादव को जब महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से वो बेहद नाराज दिखाई दे रही हैं और समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं अखिलेश यादव का वो ट्वीट जिसमें अपर्णा यादव का बिना नाम लिए उन्होंने समर्थन कर दिया है। ट्वीट में पढ़ के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भरत यादव पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिटर हैं खुदरंग के। प्रशांत, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले जरा अखिलेश यादव का जो ट्वीट है वो जान लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव लिखते हैं कि 46 में 56 का हास्यास्पद और अपुष्ट दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर 100 में 100 अपने ही लोग बैठाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बात कही जा रही है अखिलेश की तरफ से। क्या वो अपने से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते हैं, या फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते हैं? भाजपा अंदरूनी अविश्वास का शिकार है। बिल्कुल नहीं चाहिए भाजपा, हैशटैग लगाकर देखिए यहां पर लिख दिया है। तो ये बड़ी खबर है। लोग अब कयास लगा रहे हैं कि अपर्णा यादव के लिए ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। भरत भाई के पास सबसे पहले चलेंगे। भरत भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति और बड़ी हलचल, कितना इंतजार? क्या अब तो लोग ये कह रहे हैं कि अब बस इंतजार कीजिए, 27 का चुनाव, उपचुनाव, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में है इस वक्त अपर्णा यादव, अमित शाह को फोन भी किया था। जी अनुज जी, अपर्णा यादव इस समय आखिरी दांव खेलने के लिए दिल्ली में हैं। और इससे पहले, दिल्ली जाने से पहले उन्होंने शिवपाल यादव से मुलाकात की थी और शिवपाल यादव से बातचीत भी की थी। लेकिन अब इससे इतर थोड़ा सा मैं कहानी से अलग रखूंगा आपको, क्योंकि यादव परिवार को जो बहुत करीबी से जानता है, समझता है, वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि यादव परिवार भाजपा का परिवार नहीं है। यादव परिवार के भीतर या मुलायम सिंह जी यादव की जो पूरी फैमिली है, इसमें राजनीतिक स्तर पर चाहे जो दुराव हो, लेकिन पारिवारिक स्तर पर सब में बातचीत बहुत अच्छी तरीके से होती है और सब एक दूसरे का अपने पद के अनुरूप सम्मान करते हैं। अगर चाचा भतीजे का, भतीजे चाचा का, देवरानी जेठानी का, जेठानी देवरानी का, या जो भी संबंध, पारिवारिक संबंध होते हैं, जी। पारिवारिक साँचे में सब बखूबी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर संवादहीनता नहीं है। भले वो राजनीतिक संवादहीनता हो, लेकिन पारिवारिक संवादहीनता नहीं है, पहली बात ये। और इसीलिए जब अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने जोर का झटका दिया, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव का अपमान किया, तब सबसे पहले अपर्णा यादव चाचा शिवपाल यादव से मिली। इसमें वो चाचा शिवपाल यादव, याद रखिए, वो चाचा शिवपाल यादव जिन्होंने विधानसभा के भीतर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ के मुंह पर ये बात कही थी कि आपने तो हमको 2-3 साल गच्चा दिया। विधानसभा में आपको याद होगा कि जब जी। अ, अ, योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी कि भतीजे ने चाचा को गच्चा दे दिया, तो तुरंत पलटकर कहा था शिवपाल ने कि आपने भी तो 2-3 साल हमें गच्चा दिया। तो शिवपाल यादव जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं का, या उनका खुद का, या उनके खुद के परिवार की बहू का इस्तेमाल कर रही है। ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए शिवपाल यादव से अपर्णा यादव मिली, आपस में बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई ये बात सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन उसके ठीक बाद अपर्णा यादव की बात जब यहाँ लखनऊ में नहीं बनी, अपर्णा यादव जी ने दिल्ली का रुख अख्तियार किया। इसमें एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी कि दिल्ली इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में दो ध्रुव हैं अनुज जी। आज की जी। तारीख में दो ध्रुव हैं, और इन्हीं दो ध्रुव में दूसरे ध्रुव से पावर या शक्ति या पौवा लगवाने के लिए अपर्णा यादव दिल्ली पहुंची है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो अमित शाह जिन्होंने अभी लोकसभा के चुनावों में योगी आदित्यनाथ खेमे की या बाबा खेमे की एक बात नहीं सुनी टिकट देने में, क्या अब उत्तर प्रदेश में जो बाबा खेमा है वो अमित शाह का प्रेशर लेगा, या वहां से जो चीजें आएंगी उसको फॉलो करेगा, लागू करेगा? क्योंकि आपको समझना होगा कि एक कि यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनको कितने समय बाद
योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल में लिया था, या और भूल हम्म, जाइए तो राजभर को कितने समय बाद बिल्कुल। क्या क्या दिखवाने के बाद मंत्रिमंडल में लिया था। हम्म, अपर्णा यादव 2.5 साल हो गए। मुझे याद हम्म, है 2022 की वो जनवरी का महीना, जब अपर्णा यादव हम्म, ने ये डिसीजन लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तभी भी सबने कहा था, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैंने भी उस समय इस बात को कहा था कि घुटना मुंह की तरफ ही मुड़ेगा भाई साहब, और आज नहीं कल तो मुड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव ने हम्म, आज जो ट्वीट किया है, आपने उस ट्वीट को दिखाया है, उस ट्वीट में जो उन्होंने हम्म, कोड करके एक चीज लिखी है, हम्म, वो वो चीज बहुत कुछ बताती है, समझाती है, हम्म, दिखलाती है। हम्म, उन्होंने लिखा है औरों को, जो ये हम्म, औरों लिखा हुआ है, इस हम्म, औरों को आप औरों मत पढ़िए, इस औरों को हम्म, आप अपर्णा यादव पढ़िए कि भाई 100 में हम्म, से 100 जो पोस्टें हैं उसमें अपने लोगों को बिठा लिया, उसमें भी महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उसमें हाँ, भी ठाकुर समाज हम्म। से आने वाली बबीता चौहान को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है और उपाध्यक्ष बना दिया है लेकिन अपर्णा लेकिन भरत यादव भाई, को। ये और एक औरों और, औरों लेकिन को जो कोट इन कोट किया है, तो क्या क्या लोग अब ये भी कह सकते हैं ना कि ये किसी और पर्पज से किया गया होगा ट्वीट, या फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात क्यों कही जा रही है कि ये ट्वीट केवल अपर्णा यादव के लिए ही किया है अखिलेश यादव ने? देखिए, जो लोग अखिलेश यादव जी को अच्छे तरीके से जानते हैं, वो ये बात डंके की चोट पर खड़े होकर कह सकते हैं कि ये ट्वीट सिर्फ और सिर्फ जहां औरों लिखा है, वहां हम्म, पर सिर्फ अपर्णा यादव लिखने की देरी थी, इससे ज्यादा कुछ हम्म, नहीं था। क्योंकि हम्म, अखिलेश यादव एक समझदार नेता है, उनके मुंह से आपने आज तक किसी तरीके की अनर्गल बयानबाजी नहीं सुनी होगी, और वो इस बात को जानते हैं कि अभी वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। अपर्णा यादव, अभी उनका क्या स्टैंड होगा मालूम नहीं, चाचा से बातचीत क्या हो रही है, क्या हुई है, कैसे हुई है, आगे क्या कदम होंगे, आगे वाली देखने वाली बात होगी। लेकिन अपर्णा यादव के लिए ये ट्वीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके चैनल हम्म, पर एक एक सूचना हम्म, मैं और देना चाहता हूं, जी, एक जी, सूचना मैं और देना चाहता हूं कि हम्म, अपर्णा यादव की मुलाकात 10 अक्टूबर को, 10 हम्म, अक्टूबर को आप तारीख लिख लीजिए, अपर्णा यादव की मुलाकात 10 अक्टूबर को डिंपल यादव के साथ होगी, पहली हम्म, मुलाकात। और वो हम्म, भी और वो भी सैफई में होगी, क्योंकि 10 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा है, छोटा प्रोग्राम है, और उस नेताजी की पुण्यतिथि 10 अक्टूबर को ही है, और उसी तारीख को हम्म, अपर्णा यादव डिंपल यादव से हम्म, मुलाकात करेंगी, और हम्म, बातचीत अगर राजनीतिक स्तर पर करना चाहेंगी या आगे बढ़ाना चाहेंगी, तो इस तारीख को राजनीतिक बातचीत आगे बढ़ेगी। और अपर्णा यादव बहुत ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगी, ये अब तय हो चुका है। क्योंकि आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के भीतर बतौर पत्रकार, जब से आपने ये देखना शुरू किया होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा विधानसभा का चुनाव आया पहला 2022 का, हम्म, ये हुआ कि हम्म, अपर्णा यादव को लड़ाया जाएगा, हम्म, अपर्णा यादव को डिंपल जी के खिलाफ लड़ाया जाएगा या कहीं और लड़ाया जाएगा, इस तरीके की तमाम सारी हम्म, बातें सामने आई, या ये बात सामने आई हम्म, कि भाई इनकी जो पहले की सीट थी लखनऊ, लखनऊ की कैंट हम्म। विधानसभा, वहां से लड़ाया जाएगा, करहल लेकिन हुआ करहल से क्या, बड़ी ढाके चर्चाएं 3 हुई पर। थी हाँ, कि अखिलेश नहीं यादव के करा। खिलाफ लड़ सकते हैं। हम्म, हाँ हाँ, नहीं तो कन्नौज से हुई, मैनपुरी से हुई, अमेठी से हुई, रायबरेली से हुई, लोकसभा के हम्म, इस चुनाव में तो इन 4 सीटों पर, 5 सीटों पर हुई, वो तो अभी था। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। 2022 का चुनाव निपटा, उसमें हुआ कि अपर्णा हम्म, यादव को टिकट मेयर मिलेगा। का चुनाव। फिर हम्म, फिर उसके बाद जो है मेयर का चुनाव आया, बोला गया कि हम्म, अपर्णा यादव मेयर बनेंगी। फिर उससे हम्म, उससे पहले राज्यसभा का चुनाव आया, बोला गया अपर्णा यादव हाँ, राज्यसभा जाएंगी। फिर हम्म, उसके बाद तुरंत बाद, जिसमें जयंत चौधरी के लोगों को एमएलसी बनाया गया, ये हुआ कि हम्म, अपर्णा यादव को एमएलसी बनाया जाएगा विधान परिषद के हम्म, चुनावों में, वहां भी अपर्णा यादव को कुछ नहीं मिला। अब ये हम्म, हो रहा था कि इस उपचुनाव में अपर्णा यादव को लड़ाया जाएगा, लेकिन हम्म, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव की जड़ें ऐसे हम्म, काटी कि इस उपचुनाव में उनको टिकट मिलना तो दूर, उनका नाम भी नहीं चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हम्म, बता दिया कि हमने आपके लिए कर दिया जी, देखिए उपाध्यक्ष बना दिया। हम्म, मुझे तो तब भी हैरानगी नहीं होती अगर हम्म, अपर्णा यादव को दो दो उपाध्यक्ष में एक उपाध्यक्ष ना बनाकर सदस्य नामित कर देते, तब भी कोई हैरानगी की बात नहीं होती। क्योंकि अपर्णा यादव जी की मैं वो बातें आप कह नहीं सकता हूं, क्योंकि हम्म, दूसरी चीजें भी हैं जो जो हम्म, सामाजिक जीवन में नहीं है, जो भारतीय हम्म, जनता पार्टी के साथ जाने में उनका फायदा है। बस उस फायदे के अलावा और कोई और दूसरा फायदा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव जी के जाने जाने पर, हम्म, क्योंकि अगर हम्म, समाजवादी पार्टी में रहती
अखिलेश यादव जी से बातचीत भी नहीं होती, मान लीजिए मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा बहुत बड़ा सिनेरियो खड़ा हो जाता कि अपर्णा यादव जी की अखिलेश यादव जी से बात नहीं हो रही है, दोनों अलग अलग ध्रुव हैं, अमित शाह और योगी टाइप का हो जाता अगर समाजवादी पार्टी में, तो भी अपर्णा यादव जी के उतने फॉलोवर होते जितने बीजेपी में आज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अपर्णा यादव जी ने अपना नुकसान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोग कोई सोशल मीडिया पर ये बात भी कर रहे हैं कि जी अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में ना जाती तो आज की डेट में शायद सांसद होती, सांसद पद की शपथ ले रही होती, परिवार के जितने लोग खड़े हुए वो जीत कर आए और एक जगह से अखिलेश यादव को उनको टिकट देने में शायद कोई दिक्कत भी ना होती। और जो बात भरत यादव कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी में जाकर अपर्णा यादव ने किया है और उसका एक नतीजा ये उपाध्यक्ष पद जो दिया गया है वो उसके तौर पर देखा जा सकता है। एक और बड़ी खबर देखिए भरत भाई ने बताई है कि 10 अक्टूबर को पूरा परिवार जब एक साथ होगा और उस बंद कमरे में जब मुलाकात होगी तो क्या कोई राजनीतिक चर्चा भी होगी, क्योंकि जब सब साथ मिलेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरह के जब ट्वीट आ रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से तो कोई ना कोई तो बातचीत होगी, सुगबुगाहट जरूर होगी और उसके बाद कोई बड़ी खबर आ सकती है। प्रशांत भाई का रुख कर लेते हैं। प्रशांत भाई, आपका क्या विश्लेषण कहता है अपर्णा यादव के ये भारतीय जनता पार्टी में जाने के मूव पर और जो दिल्ली में बैठी हुई हैं अपर्णा यादव, अमित शाह से फोन पर बातचीत कर रही हैं, अब उधर से अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के एंगल से पूरा समझ लीजिए, एक एक बात एक एक एंगल खोद के निकाल दिया है भरत जी ने। उसमें मुझे लगता है कि वो जो अंदर की जानकारी है उसमें कोई दो राय नहीं है कि अपर्णा यादव को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के एंगल से अगर बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपर्णा यादव को चाहती है, क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा चाहता है और इसीलिए क्या ये सब कुछ खेल रचा गया है क्या अपर्णा यादव के खिलाफ। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू ये है कि आप देखिए कि अपर्णा यादव दिल्ली में बैठी हुई हैं और अमित शाह से वो फोन पर बात कर रही हैं। यानी कि आप आम के बगीचे में जाएं और आपसे ये कहा जाए कि भैया आम मार्केट से लेकर के आइए, आप खुद से तोड़ के ना खा पाए तो फिर क्या फायदा हुआ बागीचे जाने का आपका। अमित शाह दिल्ली में बैठे हैं, अपर्णा यादव दिल्ली में बैठी हैं, तो फिर आमने सामने की बात क्यों नहीं हो पा रही है। ये क्लियर कट मैसेज है अपर्णा यादव के लिए कि आपको जो दिया गया है ये चाहिए तो लीजिए, वरना आपकी कोई जरूरत नहीं है। और देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव को बहुत भारी नुकसान हुआ। अपर्णा यादव के आगे की जो उड़ान भरने की जो संभावनाएं थी उनको भी खत्म कर दिया गया यहां से। पिछले चुनाव को आप देख लीजिए भाई, 2022 में एंट्री होती है, 22 में टिकट नहीं मिला, फिर उसके बाद में आप आ जाइए 24 में तमाम सारी सीटों से अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की बातें चली, मैनपुरी के उपचुनाव में चुनाव लड़ने की बातें चली, हर जगह से अपर्णा यादव का नाम खारिज किया जाता रहा। अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था तो ये लग रहा था कि अपर्णा यादव यहां से एक संभावित प्रत्याशी होंगी। देखिए प्रशांत भाई, देखिए अपर्णा यादव ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और वो उस दिन और प्रूफ हो गया जब वो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए पहुंच गई। धर्मेंद्र यादव उनके जेठ लगेंगे मेरे ख्याल से, तो उनके खिलाफ निरहुआ के पक्ष में उन्होंने जाकर वहां पर वोट मांगा है, तो उन्होंने तो अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा दिखाई, लेकिन बदले में उनको क्या दिया गया? क्या उनके कद के हिसाब से ये पद एकदम ठीक है, सटीक है? मैं वही बात आपको बता रहा हूं। और वो कमोबेश आप ये समझ लीजिए कि भरत जी ने एक बात कह दी, ये तो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको 25 सदस्यों की सूची में नहीं डाल दिया, उपाध्यक्ष कम से कम उनको बना दिया। और सबसे बड़ी जो बेइज्जती वाली बात है अपर्णा यादव के लिए वो ये है कि जो व्यक्ति, जो महिला अध्यक्ष बनाई गई है, उस महिला के पति किसी दौर में समाजवादी पार्टी में काम किया करते थे, वो समाजवादी पार्टी में रहे हैं। और ऐसे में क्या अपर्णा यादव ये बात एक्सेप्ट कर पाएंगी कि किसी ऐसी महिला के अंडर में उनको काम करना पड़ेगा? ये देखिए, ये सीधे तौर पर अपर्णा यादव के लिए एक तरीके से उनको ओपन कर दिया गया है कि ये लीजिए, गेंद आपके पाले में है, जो आपको करना है अब कर लीजिए। मैं आपको एक बात और बताऊं, बेबी रानी मौर्य ने फोन किया था अपर्णा यादव को
हाँ, बेबी रानी मौर्य को फोन किया था, अपर्णा यादव को। बेबी रानी मौर्य जो मंत्री हैं योगी हाँ, सरकार में, हाँ, उन्होंने भी हाँ, समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मामला सेट नहीं हुआ। और उस फोन के बाद में ये भी कहा जा रहा है कि भूपेन्द्र चौधरी से भी बातचीत हुई, उसमें भी अच्छा, मानी नहीं अपर्णा यादव। और फिर उसके बाद में अपर्णा यादव ने ये दिल्ली का रुख किया है। तो ये बात तो एकदम तय है, ये बात एकदम क्लियर है कि अगर कोई बात उत्तर प्रदेश नहीं सुन रहा है, लखनऊ नहीं सुन रहा है, तो ऊपर की तो दिल्ली अदालत में जाना है। आदमी जाता है। तो भारतीय जनता लेकिन पार्टी की जो सवाल सुप्रीम तो यही अदालत है वो दिल्ली में बैठती है। सवाल तो यही है कि जो उच्च न्यायालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहां से तो ऑर्डर पास हो जाता है, लेकिन लोअर कोर्ट में यहाँ पर उल्टा है, लोअर कोर्ट में अटक जाता है मामला। भरत भाई, आप अपनी बात जरूर रखिएगा इसमें। मैं एक सवाल और है आपके लिए। यादव परिवार, राजनीतिक यादव परिवार जो उत्तर प्रदेश का है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं कि अगर कोई ट्वीट किया गया या बयान दिया गया है तो उसके पीछे का मकसद क्या होगा। आज तक 2022 के, मैंने खुद वाराणसी में अपर्णा यादव का इंटरव्यू किया था भारतीय जनता पार्टी के बतौर नेता के तौर पर, तो उनसे मैंने काफी कुछ कहलवाने की कोशिश की थी कि भाई आप क्या सोचती हैं अखिलेश जी के लिए, डिंपल जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, नेताजी के लिए। आज तक 2022 से 2024 आ गया, उन्होंने एक लफ्ज, एक बयान खिलाफ में नहीं दिया, कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की। उधर डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने भी अपर्णा यादव के लिए कोई लूज टॉक नहीं किया। तो जरा इसके बारे में भी आप मुझे एक बार समझाने की कोशिश करें। अनुज जी, देखिए, मैंने शुरुआत में कहा कि मुलायम सिंह जी यादव के पूरे परिवार में पारिवारिक मर्यादाएं बहुत मजबूत हैं। बहुत मजबूत मतलब बहुत मजबूत हैं। ये अपर्णा यादव जी का दौर तो कुछ नहीं है। आपने शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जी का वो दौर भी देखा जब दोनों के बीच तल्खियां सबसे ज्यादा थी। उस दौर में भी एक होली पड़ी थी, सबसे पहली होली, लड़ाई के बीच सबसे पहली होली। और उस होली में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के मंच पर पैर छुए थे सफाई के भीतर। तो वो वो दौर निकल गया, तल्खियों का वो दौर निकल गया जब सबसे ज्यादा तल्खियां थी। तो अपर्णा यादव तल्खियों के दौर में नहीं है। अपर्णा यादव ने बाई चॉइस भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में, आपको याद होगा कि वो सरोजनी नगर से टिकट चाह रही थी। और उस टिकट बंटवारे में तुरंत कोई निर्णय नहीं आया और बोला नहीं गया कि आपको कहां से लड़ना है। तो उस तहस में अपर्णा यादव ने दिल्ली, आपको याद होगा दिल्ली गई थी अपर्णा यादव, और दिल्ली से जब वो वापस लौट रही थी तब ये कंफर्म हुआ कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। और मुझे वो दिन याद है क्योंकि उसी दिन मैंने अपर्णा जी को फोन किया था और फोन करके उनको इंटरव्यू के लिए टाइम मांगा था, इंटरव्यू लाइनअप करने की बात उनसे की थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भरत, मैं दिल्ली से लौट रही हूँ, रास्ते में हूँ, और लखनऊ पहुंचकर फिर हम जरूर श्योर इंटरव्यू करेंगे। मैंने उनसे पूछा था कि जो खबरें आ रही हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ज्वाइन कर रही हूँ, कंफर्म उन्होंने किया था। तो मुझे ये याद है कि उस समय भी दिल्ली जाकर ही, दिल्ली गई थी, दिल्ली जाने के बाद ये कंफर्म हुआ था कि अपर्णा यादव भाजपा में जा रही हैं। तो अब देखिए, समय की सुई घूमकर वहीं पर फिर से आई है कि अपर्णा यादव आप भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है। और ये अपमान है, इसको अगर नाखुश कहेंगे तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। ये अपमान है कि 2.5 साल तक आपने एक नेता से वो सब काम कराया जो एक कार्यकर्ता करता है, और उसके बाद आपने आपने जो बबीता चौहान है उनकी तुलना में अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाकर छोड़ दिया। ये तो अपमान है भाई साहब कि आपने ठाकुर समाज की महिला को अध्यक्ष बना दिया और पिछड़े समाज की महिला को उपाध्यक्ष बना दिया। मेरी तो भीतर की जो जानकारियां हैं वो ये कह रही हैं कि जो नाम था, नाम कटा योगी जी के, जब 5 कालिदास मार्ग लिस्ट पहुंची तब कई नाम कटे। आपको मैं बताऊं, भीतर की बात ये भी है कि जो प्रियंका मौर्य हैं, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल कही जाती हैं, जो आई थी कांग्रेस से और लड़की हूं लड़ सकती हूं की कैंपेन में वो थी, उसके बाद कांग्रेस छोड़ी, बहुत कुछ हुआ, वो उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में आने के बाद से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं। दयाशंकर जो मंत्री हैं, इनके परिवहन मंत्री, काफी काफी जो है घरेलू संबंध है उनके साथ। और प्रियंका मौर्य का नाम उपाध्यक्ष के तौर पर था,
अच्छा। जहां पर अपर्णा यादव का नाम है, वहां पर प्रियंका मौर्य का नाम था। और एट द एंड जब ये सूची 5 कालिदास मार्ग पहुंची, मुख्यमंत्री आवास पहुंची, सूची में सारा खेल वहीं पर हुआ। और उसमें जो ठाकुर महिला हैं बबीता चौहान, उनको अध्यक्ष के पद के लिए कर दिया गया, और प्रियंका मौर्य को उपाध्यक्ष से हटाकर नीचे डाल दिया गया। ये सब सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, भीतर की खबरें की पहले किन किन को आश्वस्त किया गया। राजनीति में बहुत चीजें जो आपके पास ये लिस्ट आती है, आपको बताई जाती है, इससे पहले जिनके नाम है उन तक सुगबुगाहट पहले पहुंच जाती है। अब गया भारतीय जनता पार्टी का वो दौर जिसमें ये होता था कि नाम को जो है कानो कान लोगों को खबर नहीं पड़ती थी, और वो गया दौर जहां सिर्फ 56 इंच का सीना चलता था, वो गया दौर जहां एक अकेला सब पर भारी होता था। वो दौर अनुज जी चला गया कि जिस दौर में ये कहा जाता था कि जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया वही होगा। आज की तारीख देखिए, बहुत कुछ बदल चुका है, गंगा में बहुत पानी बह चुका है, गोमती में बहुत पानी बह चुका है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इनके नेता जा रहे हैं, और ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जा रहे हैं वाली लिस्ट में बहुत जल्द अपर्णा यादव का नाम होगा कि भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात दूसरी ये भी है कि अखिलेश यादव ने, अगर पिछले 7 महीने के कार्यकाल पर आप नजर डालेंगे तो 6-7 महीने में अखिलेश यादव ने पार्टी छोड़कर गए लोगों का सम्मान किया है। पार्टी छोड़कर गए बुजुर्ग लोगों को चिट्ठियां भी लिखी हैं कि आप नाराज क्यों हैं, वापस आइए। तो अपर्णा यादव अगर आने के लिए कहेंगी समाजवादी पार्टी में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वो पल्लवी पटेल समाजवादी बहुत बड़ा उदाहरण है भरत भाई, जो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो पीडीए की सदस्य हैं, उनकी सदस्यता के पर हम कुछ हाथ नहीं डालेंगे, आंच नहीं डालेंगे, और ठीक है वो महिला है, आधी आबादी, उनको छोड़ देते। तो इस तरह से बड़ा दिल दिखाया अखिलेश यादव ने कई लोगों के लिए, कई नेताओं के लिए। नहीं, देखिए इस मामले में बड़ा दिल दिखाने की बात नहीं है। इस मामले में अखिलेश यादव पहले से ही उदार रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं भाई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब तक जो है नाक में जो है दम नहीं कर दिया समाजवादी पार्टी के, मतलब अपने बयानों से, अब उनकी अपनी लाइन हो सकती है, तब तक अखिलेश यादव ने साथ नहीं छोड़ा उनका। और हालांकि अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि आप पार्टी से चले जाइए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद वो पार्टी बनाई, और एमएलसी थे समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ये अलग की बात है। लेकिन अब अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी में आने की जो चर्चाएं चल रही है वो निराधार बिल्कुल नहीं है, उसके पीछे एक ठोस आधार है। और भारतीय जनता पार्टी में उनका अपमान हुआ है, जैसे कि सारे समाजवादी इस बात को कह रहे थे। सारे समाजवादी जो दर्शक हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो सब इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि जिस दिन से अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, उस दिन से सब यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव का अपमान ही करेगी, भारतीय जनता पार्टी में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और आज वही सच साबित होता दिखाई दे रहा है। अपर्णा यादव को भी कहीं ना कहीं, जो आपने ये बात कही कि इस लोकसभा के चुनाव में उनको इस बात की गिल्ट जरूर होगी कि समाजवादी पार्टी ने उनके समाजवादी पार्टी में न रहते हुए इतिहास का सबसे बेहतर प्रदर्शन दोहराया है, सबसे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। जो नेताजी नहीं कर सके वो अखिलेश यादव ने करके दिखाया है, और इतने सारे सांसद जीते हैं, तो उनमें उनका भी नाम हो सकता था, उनमें वो भी हो सकती थी अगर वो पार्टी में होती तो अब उनको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी का, पहली बात तो राजनीतिक स्तर पर भी कि समाजवादी पार्टी का भविष्य उज्जवल है। उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही कि भारतीय जनता पार्टी गधे को भी टिकट दे दे तो गधा भी ढहचू करके चुनाव जीत जाए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी संघर्षरत है, हर राज्य में संघर्ष कर रही है। अभी देखिए महाराष्ट्र में संघर्ष कर रही है, आप देखिए हरियाणा के भीतर भयंकर संघर्ष कर रही है। आप देखिए वो राज्य, जिस राज्य को सबसे ज्यादा भुनाया, 370 बोला हमने हटाया, हमने ये किया वो किया, जम्मू कश्मीर में ऐसा कर दिया, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी हार जाए, और हरियाणा, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में अगर इन 3 में से 2 राज्य भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो आप ये मानकर चलिए कि विपक्ष इस बात पर पूरी तरीके से ठप्पा लगा देगा, और देश की जनता पूरी तरीके से समझ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का
सत्ता से जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो लोग इस बात को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो इंडिया बनाया, इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कहती है, गुमराह कर दिया लोगों को कि संविधान खत्म कर देंगे, ये लोग आएंगे, इसलिए लोगों ने डरकर वोट कर दिया। अगर 3 में से 2 राज्य भी जीत जाती है इंडिया, तो इस बात पर ठप्पा लग जाएगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव 10 सीटों पर हैं, 10 में से 5 भी अगर जीत गया इंडिया, तो इस बात पर ठप्पा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई है जनता, और वो तुक्का नहीं था, वो लोगों का डर नहीं था। एक्चुअल में लोग भारतीय जनता पार्टी को घर भेजना चाहते हैं। प्रशांत भाई, एक आखिर में आपसे सवाल, जो बात मैं कह रहा था कि भाई यहाँ पर अपर्णा यादव ने यादव परिवार के खिलाफ कुछ बोला नहीं, गलत नहीं बोला, गलत बयानबाजी नहीं की, और शायद भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अगर वो बुराई करेंगी समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, तो उसका असर एक अलग ही पड़ेगा। तो क्या इसी वजह से इनको कोई पद नहीं दिया गया, कोई चुनाव नहीं लड़वाया गया? क्या ये कारण हो सकता है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, इतना बड़ा ब्लंडर किया, और ब्लंडर तो छोड़िए, अपर्णा यादव एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट टूल साबित हो सकती थी जिनके जरिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में दे सकती थी, खासतौर पर उस आलू बेल्ट में जहां पर यादव परिवार की जो सबसे ज्यादा धमक मानी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आइकॉन बना सकती थी। बिल्कुल सही प्रशांत जी, यादवों का आइकॉन बना सकती थी। वो उनको यादवों का आइकॉन बना सकती थी। उनको मध्य प्रदेश से मोहन यादव को नहीं लाना पड़ता उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले, उनको अपर्णा यादव को वो आगे कर सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, और वो उस ब्लंडर का नतीजा ये है, और ये ब्लंडर ऐसे नहीं किया गया है, ये ब्लंडर जानबूझ के किया गया है, और ये ब्लंडर हुआ है दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई के बीच में। अपर्णा यादव की बेसिकली जो टाइमिंग रही ना 2022 के पहले से और अभी तक की, ये वो टाइमिंग रही जहां से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रिश्ते खराब होने सबसे ज्यादा शुरू हुए, और इन दोनों के बीच में अपर्णा यादव को एक तरीके से एक प्यादा बना करके रख दिया गया। उनसे कहा गया कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आप सिर्फ दरी बिछाइए, दरी उठाइए, बाकी का काम हम लोग संभाल लेंगे। और वही दरी बिछाने, दरी उठाने का जो उसका सीधे तौर पर साफ संदेश देखिए इस लिस्ट में मिल गया, राज्य महिला आयोग की लिस्ट में। अभी भरत भाई बता रहे थे, कह रहे थे प्रियंका मौर्य को साथ में लाना चाहिए था, उनको पीछे डाल दिया, सदस्य बना दिया। जिनके अंडर में, जिनकी पार्टी जो पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी में जिस महिला के पति सपा में रहे, उस महिला को अपर्णा यादव के ऊपर बैठा दिया गया। सीधे तौर पर घोर अपमान है। और अगर ये अपमान का प्याला पीकर भी, विष पीकर भी अपर्णा यादव अगर भारतीय जनता पार्टी में बनी रहती है, तो मुझे लगता है ये अपर्णा यादव के लिए बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। हालांकि जो बात अभी भरत जी कह रहे हैं कि शिवपाल यादव जी से मुलाकात हुई, मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी में आने का वो रास्ता अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़ने से पहले बना करके गई थी, और वो एकमात्र रास्ता है शिवपाल यादव जी। और शिवपाल यादव के आश्रय देखिएगा आने वाले वक्त में, जो बता रहे हैं कि 10 तारीख को पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि के मौके पर भी बहुत सारी बातें क्लियर हो सकती है, या उसके बाद आप देखिए कि शिवपाल यादव जी किस तरीके से उनकी अपनी उन्होंने पार्टी बनाई, फिर उसके बाद वो वापस हुए सिर्फ उसी इंसिडेंट के बाद पे। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से वो तारीख नजदीक आ रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में अपर्णा यादव कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले ले, या हो सकता है उससे पहले भी कोई अगर बड़ी बात हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने फ्रंट फुट में आकर के इतना करीब आकर के उन्होंने इन्वर्टेड कामा में औरों लिखा है ना, सिर्फ उस ट्वीट में कुछ नहीं करना है, आपको अपर्णा यादव लिख देना है, आपको वो बात पूरी तरीके से शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि अखिलेश यादव अपना एक कदम अपर्णा यादव की तरफ बढ़ा चुके हैं। अब अपर्णा यादव को अपना फैसला लेना है, क्योंकि अमित शाह उनसे मुलाकात कर नहीं रहे। दिल्ली में बैठे हैं आप, दिल्ली में अपर्णा यादव यहां से आपसे मिलने गई हैं, आप फोन पर बात कर रहे हैं, आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आप वो नहीं कर रहे। इसका सीधा सा मैसेज यही है कि हमने अपना काम कर दिया है, दिल्ली आ रही है अपर्णा यादव, आप संभालिएगा। और वहां से उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया ठीक है हम विचार करेंगे।
ये स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत भाई, बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, हमसे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत ही बारीकी से आप लोगों ने अंदर की खबर हमारे दर्शकों को बताने और समझाने की कोशिश की है। आगे भी इस पूरी खबर को लेकर हमारी नजर बनी रहेगी, जो भी अपडेट आएगी भारत एक सोच पर आपको देखने को जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।